सुनते रहिएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट। इसमें हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट देखे थे और यूनिट रेट कांस्टेंट का देखने के बाद हम लोग यूनिट से पता किए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। के बराबर रेट, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। पावर अल्फा मोल पर लीटर पावर बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर एन माने हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट आया मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे मोल पर लीटर अल्फा प्लस बीटा। यहीं से अल्फा प्लस बीटा को एन लिख दिया, मोल का पावर एन, लीटर का पावर माइनस एन। तो मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1, सेकेंड माइनस 1, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यदि एन बराबर 0 होगा, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो के का यूनिट होगा मोल 1 माइनस 0, लीटर 0 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, यानी कि यदि रेट कांस्टेंट का यूनिट ये वाला आए तो यूनिट देख के हम लोग को बताना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से यदि 1 आए तो पर सेकेंड यूनिट होगा और यदि 2 आए तो लीटर पर मोल पर सेकेंड होगा, है ना। ये क्वेश्चन बताए थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंसंट्रेशन। इसके आगे है कि एग्जाम्पल बताइए, द रिएक्शन अकरिंग एट द सरफेस ऑफ मेटल, या फिर रिएक्शन अकर्स इन स्पेशल कंडीशन। कोई कैटलिस्ट वगैरह का प्रेजेंस में रिएक्शन यदि करवाएगा कोई स्पेशल केस दे करके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। अल्फा प्लस बीटा जोड़ के एक आ जाए, या खाली अल्फा एक आ जाए, या खाली बीटा एक आ जाए। रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू कंसंट्रेशन का पावर 1। The such type of reaction in which rate of reaction depends on only one concentration term called as first order reaction। इसका एग्जाम्पल में आपको याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन में होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें दिखाई पड़ेगा दो, लेकिन एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक पहचान और है कि एक रिएक्टेंट में का कंसंट्रेशन काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जैसे ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है और वाटर 10 मोल है जबकि शुगर 0.01 मोल ही है ना। तो दैट अपीयर टू बी कांस्टेंट इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक रिएक्टेंट यदि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करना है। इसके बाद आज शुरू होगा, तो आज क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस क्यों नहीं हम लोग एनसीईआरटी का किताब ही देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन में किताब पकड़वा देते हैं आपको ताकि किताब देखना आ जाए
किताबों देखना तो सीखना है। किताब खोले थे जी, काइनेटिक चैप्टर मिला। कितना है, 103 होगा। अब LEH है कि KEH है, ये समझना होगा। देखते हैं। साथ में एक क्वेश्चन बैंक भी रहता है इसी पर तो ज्यादा ठीक था, उसके लिए सोच रहे हैं। ये बना लिए थे ना जी, ये दोनों बना लिए थे। देखिए डिपेंडेंस ऑन रेट कंसंट्रेशन, मात्र इतना था, 6 पॉइंट में हम इसको डील किए थे, है ना। किस किस बात पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, जिसमें नेचर आया था, कंसंट्रेशन था, प्रेशर था, सरफेस एरिया था, लाइट था और टेम्परेचर था, है ना, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा दोगुना हो जाता है। तो कलेक्शन था, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, टॉपिक यही था। इसके बाद रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग एक्चुअली में ये बात देखे थे। देखिएगा क्या, देखिए रेट लॉ है ना, एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर which may or may not be same as a stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction। यही बताए थे रेट लॉ में, और ये एक्सपेरिमेंट था जिसको समझाए थे, और फिर ये सब कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है उसी का। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन AX B बाई, अल्फा बीटा जो लिए हैं यहाँ AX और B बाई लिया गया है, X और Y लिया है। Sum of power of concentration of reactant in the rate law expression is called as order of chemical reaction। अब जरा ये वाला सवाल उतार लीजिए फट से, ये वाला, है ना, चूंकि बहुत छोटा सा आंसर है, दिखा देंगे तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा। अब बच्चा को आंसर दिख जाता है फिर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये है ना। आप सोचते हैं कि है ये तो है, जब जरूरत पड़ेगा देख लिया जाएगा। बाबू हल्ला नहीं करो, देखो हम किताब दिखाते हैं, आप नहीं खोलते, हम खोल के किताब भी दिखाते हैं, ये आपके लिए करते हैं। ये वाला उतारिए ना, क्या फोन से गप कर लीजिए, क्या दिक्कत है, अनलिमिटेड तो रहता है। नहीं, जितना मन है उतना। ये बहुत MBA करने के बाद लोग सोचा कि लोग बात करने के लिए बहुत परेशान है, इवन बात करने के लिए एक दूसरे के घर जाता है, इवन बात करने के लिए ट्रेन से एक दूसरे के घर जाता है, बस से जाता है एक दूसरे का, तो क्यों ना कुछ ऐसा उपाय लगा दिया जाए कि अपने अपने घर बैठे बतिया ले सब। फिर लगा कि बहुत दिन देखने हो जाता है, इसलिए एक दूसरे के घर जाता है, तो ऐसा क्यों ना कर दें कि बैठे बैठे घर देख ले एक दूसरे को, तो वीडियो कॉल कर दे। मतलब सबके पीछे बहुत बड़ा MBA लगा हुआ है, और उसको बिजनेस बनाया, तो बिजनेस बनाए तो बढ़िया है ना। 500 रुपया जाने आने में खर्च होता कि फलना के बाल बुतरू देखे के, अब सीधा वीडियो कॉल कर लीजिए। अब रहा बात कि देखे तो पैसा वैसा दीजिएगा, तो गूगल पे फोन पे कर दीजिए, जहां आप हैं वहीं रहिए, हम जहां वहीं रहें, सब काम हो जाए। Calculate the overall order of reaction in which the rate expression, rate बराबर K इंटू A का पावर हाफ B का पावर 3/2। बहुत सिंपल है जी, आप उतारिए ना, बनाने में कुछ नहीं लगेगा। क्या आंसर, क्वेश्चन उतारे, A का पावर हाफ और B का पावर 3/2 है। देखो
क्वेश्चन को समझो क्या कहता है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन बीच हैज द रेट एक्सप्रेशन, रेट बराबर के इंटू ए का पावर हाफ और बी का पावर 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हम बताएं आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर पावर को ही अल्फा है ना, चूंकि रेट बराबर होता है के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, है ना, यही लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। जिनको नहीं पता है वो इतना लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो ए का पावर अल्फा, अल्फा कितना है? आधा, और बीटा कितना है? 3/2। दोनों जोड़ के कितना आएगा? 1.5 और आधा 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? बोलिए इतना जवानी में ये सब क्वेश्चन है, जोड़ने का खाली है, बताइए, है ना? मतलब समझ रहे हैं? मतलब इतना आसान भी क्वेश्चन हो सकता है, देख लीजिए आप, खाली आप जानते हैं तो बना दीजिए, अल्फा प्लस बीटा जोड़ दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। नहीं जानते हैं तो क्या करना नहीं करना ये समस्या है, जानते हैं तो कौन समस्या है। अगला में देखिए क्या, अल्फा प्लस बीटा 3/2 और b - 1, ठीक है। तो क्या करना है, ला हम भी ना कुछ कुछ कर देते हैं, बड़ा गड़बड़ है। कहाँ चल गए भाई? ऐसे नहीं करो यार, कुछ नहीं कर रहा है लोग ना, मतलब कुछ हो जाने का ही इंतजार तो करते हो कि कुछ हो जाए, और क्या, मजा आ जाएगा। देखो यही तो था, है? अब क्या करना, अब तो बता ही दिए, अब तो बता ही दिए थे। क्या है देखो, दूसरे का 3/2 और b का कितना है? -1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा इसके लिए? 3/2 प्लस -1। कहे थे ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक ठो का 3/2 दिया, एक ठो का -1 दिया, तो कितना जाएगा? 1.5 में से 1 गया, 1/2, यानी इसका हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आधा है। आधा करने का मतलब समझते हो? ए का अंडर रूट होगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अंडर रूट ए पे, है ना। यदि 2 आ रहा है तो स्क्वायर ऑफ ए पे, है ना, इसलिए कुछ भी हो सकता है। -1 है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है ना, ये सब बात है। इसका आंसर हो गया है, ये सब बाहर की बात थी। क्लियर है बच्चा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना है? जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में दिया रहे उसका जो पावर है कंसंट्रेशन पर, उसको जोड़ देना है, सीधा सा बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। सब लोग समझ गए? बोलो ना रे, हाँ तो कम से कम बोल दो ना। हाँ अच्छा लगता है, मतलब कि जिंदा आदमी के साथ हम खड़ा हैं, ऐसा फीलिंग होता है ना। नहीं, क्या समझ लें, ये यूनिट वाला, चलिए सब क्वेश्चन वैसे ही, इसको लिखना है। लीजिए ना, देख लीजिएगा तो हम, मेरा क्या जाएगा, बनाइए ना। लीजिए इसको बनाइए, इसको बनाना है।
दिखा रहे हैं बाबू। एग्जाम्पल 3.4 हो जाएगा, सब बताता है ना। लिखिए आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन लिखिए, आंसर मत देखिए। क्वेश्चन उतारिए, पहला और दूसरा। बारहवा क्लास में आप लोग को हम किताब खोल करके पढ़ाते हैं। सोचिए, एकदम बुतरू जैसा समझ के। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। देखो बाबू, रेट कांस्टेंट के बराबर लिखा है ये वैल्यू, साथ में लिखा है ये यूनिट। अभी अभी बोर्ड पर देख रहा था, यदि यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड है तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बस इतना ही सब बात था। फ्री का क्वेश्चन है, सब जगह आता है, खाली आप पढ़ लिए, बस इतना ही क्या काम है ना। जो नहीं पढ़े वो अपना सोचते रहिए कैसे बनेगा, पढ़ लिए उनके लिए कुछ हो नहीं है। यूनिट क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड। किसका रेट ऑफ रिएक्शन है, बस बात करता। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही आंसर में लिखल होगा। द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इतना रिप्रेजेंटेड। क्या क्वेश्चन ही लिखने पर था, यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया। यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया। आंसर में लिख दीजिएगा, पहला सेकेंड ऑर्डर और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर। जैसा यूनिट देगा, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी अगला टॉपिक होगा मेरा। बढ़े आगे। अब जरा एक्सरसाइज देख लेते हैं कि उधर भी कुछ लिखा है क्या। चलिए, यहां इन टेक्स्ट दिखाई दे रहा है 3.3। उतारिए 3.3, ये वाला। 3.4 क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ 3। हाँ आ गया, एक और पकड़ा गया क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन। चलिए 3.3 पहले उतार लिया जाए। सॉल्यूशन चैप्टर से हम किताब खोल के क्वेश्चन बता रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको लोगों को बताएं कि मिनिमम एनसीईआरटी बना लीजिए, मिनिमम काम आपका। लेकिन एक ठो बच्चा हमको पीछे वाला बताया, सर जानते हैं, बोले क्या, हम तो किताब ही नहीं खरीदे आज तक। टॉप सीक्रेट बात बता दिया। तो समझ में आएगा, किताब भी दिखाना हम ही लोग का काम है। ये तो कोई किताब भी नहीं खरीदा आज तक, हम लोग तो कितना नाम लेते रहते हैं। वो कर रहा है, वो एनसीईआरटी नहीं खरीदे तब वो क्या। और एनसीईआरटी यदि आप अच्छे से बना लेते हैं ना, तो बहुत काम हो जाता है। एकदम टॉपर जैसा इंटरव्यू देने लगिएगा। क्या पढ़े थे, बोले एनसीईआरटी। कहाँ पढ़े थे, बोला सेल्फ स्टडी। ना बोलना है वही, सेल्फ स्टडी। ठीक है, बात खत्म। बाकी सोचते रहिए अब आप कि हम क्या किए थे। क्या आंसर आ गया पहले का, फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर कैसे आया?
द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट बराबर के ए इंटू पावर हाफ बी का पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर लिखिएगा कैसे, वो भी लिख देते हैं हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना आता है? आधा। अब बीटा कितना आ रहा है? 2। तो 2 आधा 2.5 हुआ ना, 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एकदम आपको बता देना चाहता है कि आप जो सोच रहे हैं कि फ्रैक्शन में कैसे होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन में ही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, माइनस में ही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस इतना सिंपल सवाल है और आना तय है, कहीं ना कहीं ये बात आपको मिल ही जाएगा परीक्षा देते समय। अब आप उतारेंगे 3.4 जो नया है, बताना होगा। ये सब क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। 3.4 अरे ऐसे सड़ सड़ के ना बतियाओ भाई, सब खोने लगता है। हे जानते हैं विशेष बात क्या, हम देखते रह गए लेकिन पहचान नहीं पाए कर के रहे। उतारिए उतारिए। The conversion of molecule X to Y follow second order kinetics। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? लीजिए अब देखिए ठीक से। The conversion of the molecule X to Y follow second order kinetics if the concentration of X is increased to 3 times। How will it affect the rate of formation of Y लिखा है। क्वेश्चन उतारिए, हम सिखा देंगे। ये ऐसा वाला भी सिखाए तो नहीं है, अब किन्हीं का स्किल है तो बना सकते हैं, नहीं है तब हम हैं। इतना में बनता। उतार लिए सवाल? जगह देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं। चलिए, नहीं होता तो और बड़ा करेंगे तो दिखेगा नहीं, उसी पर लिख देंगे, थोड़ा देखिएगा आप। कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है, देखो समझोगे यहां पे। अरे भाई समझो, देखो X से Y कन्वर्ट हुआ, रेट बराबर, रेट जिसको हम आर भी लिखते हैं, नहीं किताबें में आर लिखा हुआ, बराबर के इंटू एक्स का पावर 2। कैसे लिखे? 2 लिख रहा है। कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, यानी एक्स वाई में जब कन्वर्ट होता है सेकेंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो सेकेंड ऑर्डर फॉलो करने का मतलब है पावर 2 कर देंगे। अब क्या लिख रहा है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यदि एक्स का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा देते हैं, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई, यानी वाई का रेट ऑफ फॉर्मेशन
कैसे अफेक्टेड हो जाएगा। तो देखो, मान लो कि x का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ था ABCD, कुछ मान लो अपने x हो गया, तो ये मान लेते हैं। तो x का फाइनल कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 3A कर दिया। अब हम लोग कर देंगे कि R1 बाई R2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K इंटू एक्स का स्क्वायर। तो x इनिशियल 1 में इनिशियल ले लेंगे, और फाइनल x फाइनल कितना, स्क्वायर। ये वाला इससे कट जाएगा k और k, चूंकि रेट कांस्टेंट सेम ही होता है। अब क्या करेंगे, R1 बाई R2 इज इक्वल टू एक्स आई कितना है, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको लेट कर लिए। R2 कितना है, 3A का स्क्वायर, कितना बन गया ये, a का स्क्वायर बाई 9A का स्क्वायर। अब a स्क्वायर कट गया, यानी R1 बाई R2 बराबर 1 बाई 9, यानी R2 कितना गुना हो गया, 9R1, दैट इज 9 गुना। यदि आप x के कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दीजिएगा तो रेट कितना गुना अफेक्टेड हो जाएगा, 9 गुना। लिख दीजिए। लिखो लिखो, अरे ये सब सवाल बनता इस चैप्टर से भाई, बिल्कुल आसान वाला। स्ट्रक्चर स्टार्ट चल ही रहा, शुरू हुआ, नहीं नहीं नहीं, अभी वहां तक नहीं पहुंचा, अभी इधर ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। हाँ 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 हाँ, स्टार्ट, हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्टार्ट ही हुआ, आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है आओ। क्या क्या दिक्कत, 9 गुना हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा सवाल। 3 गुना किया है तो ये बनाने का मेथड बनाए हैं, समझे ना, ये बोर्ड में ऐसे बनाना, क्योंकि सवाल उसमें भी आएगा, आईटी में आता है तो इतना करना है। 3 गुना किया, स्क्वायर
पर डिपेंड कर ही रहा है, तो 3 3 9 गुना नहीं हो गया, ऐसे लिख देंगे 9 टाइम्स। आता है, वहां भी आता है ना, वहां एक दो और लिख के आता है। 3 गुना करेगा और सेकेंड ऑर्डर है तो 9 गुना हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तब जितना गुना किया उतना ही गुना रह जाएगा, और 0 ऑर्डर रहेगा तो डिपेंड नहीं करेगा। आप 3 गुना कर दीजिए चाहे 10 गुना कर दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रह जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। देखो अभी हल्का वाला पार्ट था ये, इसको सबको एकदम पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन हल्का वाला में घर जाके रहता है, अब भारी वाला में बुझाता नहीं। नहीं ये एकदम सही बात है। बड़ी बड़ी समझदार लड़का है तुम रे। बहुत समझ ये क्या करता है, वे झूठे ऐसे करते रहते। देखिए एक्सरसाइज आ गया। हाँ, ये बिना मतलब फ्रॉम द रेट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर, जल्दी जल्दी डिटरमाइन करिए। एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कौन है, बताइए कितना रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। अरे 2 है भाई, खाली हल्ला करने के लिए। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, इसका बताइए। इसका पावर 1, इसका पावर 1 नहीं कुछ लिखा है तो 1 1 कितना ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ये कितना ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए, लीटर पर मोल पर सेकेंड। इस सेकेंड ऑर्डर ये भी लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्या इतना जल्दी में तुम लोग से पार लगेगा, बुझाएगा है ही नहीं। लिखो, लिखो करेगा क्या, लिखो, अपने से बनाता भी नहीं। 3.1, 2 सवाल है। डिटरमाइन दियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। डायमेंशन का मतलब यहाँ यूनिट से, लीटर पर मोल पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर है तो यूनिट याद है ना, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, सेकंड -1, उसी पर रख देना है। अगला में रख के निकालना पड़ेगा, इसलिए लिखवा रहे हैं। 3/2 ऑर्डर है तो निकालना पड़ेगा ना। पहला दिखा के बनाया बताया सकता है कि इसमें कुछ है, अपने से बना लेना, लेकिन ये दूसरा आप लोग से बनेगा नहीं। बना देगा तब अभी कुछ इनाम दे देंगे। बोलने में ठीक ही लगता है। यही माहौल है, ये सबका इसको गलती नहीं है जी, पूरे गांव का यही माहौल है। कोई काम के लिए बैठ जाइए और देखिए इस उम्र का लड़का सब, चाहे इससे 10 साल आगे वाला भी, ऐसे ही हंसते खेलते कटते रहता है जिंदगी। सोचता है कि यही यही लाइफ है, ये तो कितना टेंशन में रहता है, हम लोग कितना खुश रहते हैं। और ज्यादातर आदमी मिलेगा वैसा जो किसी को मने नहीं करता है। हाँ, उसको करते रहे।
वैसने माहौल बनाता है। पहुंचिए पहुंचिए यहाँ तक, ये वाला। हाँ हाँ। और सही में यदि डायमेंशन ही लिखा जाए तब लिखा नहीं जा सकता है क्या? हाँ, हम एक्चुअली में उसी के लिए रुक गए। हम लोग तो यूनिट लिख रहे हैं, डायमेंशन ही लिखना है तो लिखा जा सकता है, वही सिखाने के लिए रुके हैं। आप क्वेश्चन लिखिए ना, फिर सिखा देते हैं। डायमेंशन कह रहा है तो डायमेंशन ही लिख देते हैं। नहीं, डायमेंशन आप लोग को याद होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। तो मोल पर लीटर या लीटर पर मोल लिख रहे हैं, यूनिट है ना जी। अब डायमेंशन कह रहा हो तो डायमेंशन MLT-2 वाला फॉर्म में रहता है। हमको याद है, ये को MLT-2 याद करके रखते हैं, फोर्स का डायमेंशन होता है। अब फोर्स से बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, इसीलिए MLT-2 याद रखते हैं। वहां से फिर घटते हैं चाहे बढ़ते हैं। उतार लिए चारों। उतार लिए। देखो एक्चुअली में सवाल कैसे बनाना है। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। दो सवाल है, हर एक 2 नंबर का पड़ेगा, ठीक है। तो 2 नंबर का इतना सस्ता सवाल और कहाँ मिलता है। हम लोग इसका जो रेट होता है ना, रेट में जो कंसंट्रेशन पर पावर होता है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इसका पहला का आंसर करने जा रहे हैं कि कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा पूछ रहा है डायमेंशन, तो जरा सुनिएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पिछले क्लास में पढ़े हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है तो पढ़े थे, mol1 - n लीटर n-1 और सेकेंड -1। तो डायमेंशन मोल से स्टार्ट हुआ, मोल का मोल ही लिखा था डायमेंशन में, तो 1 - n रखिए। लीटर को वॉल्यूम लिखते हैं, है ना, दैट इज मीटर क्यूब। लीटर मतलब मीटर क्यूब। तो MLT याद होगा, M मास, L लेंथ, T टाइम। तो लेंथ का क्यूब नहीं लिख दें क्या? अरे मीटर क्यूब होगा तब ना लीटर। तो लीटर का, लीटर को यदि हम मीटर क्यूब लिखते हैं, सॉरी मीटर क्यूब नहीं लिखना है, मतलब कि क्या लिखना है, एल लिखना है। लीटर पर क्यूब लिखते हैं और पावर में क्या लिख दें, N-1, और टाइम लिख के ऊपर में -1। तो ये डायमेंशन के टर्म में आ गया या नहीं आ गया? अभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, N के जगह पे 2 लगेगा। समझ रहे हैं क्या बात? एक एक को बात तो समझना था यार। लीटर को मीटर क्यूब कहना है, L क्यूब लिखना है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था तो क्या लिखते, mol1 - 2 लीटर क्यूब कितना, 2 - 1 और टाइम -1 कितना आया बताओ, mol-1 लीटर क्यूब और T-1। अच्छा ही तो है डायमेंशन लिखा हुआ क्या, mol-1 बीच में क्या है, लीटर, लीटर नहीं है वो, L क्यूब, दैट इज मीटर क्यूब, है ना। 1 लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हुआ और T-1।
दैट इज द डायमेंशन। दूसरे का भी ये सेकेंड ऑर्डर है, यहां भी 1 यहां भी 1, कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। डायमेंशन क्या होगा? वही वाला, मोल माइनस 1 लीटर क्यूब टी माइनस 1। ठीक है। और यदि फिजिक्स वाला से लिखते हो यदि अच्छे से, तो एम पर पावर क्या लिखोगे? 0। एल पे पावर क्या लिखोगे? टी पर पावर क्या लिखोगे? अब मोल पर पावर क्या लिखोगे? ऐसी तो फॉर्मेट में लिखते हैं, एमएलटी वाला फॉर्मेट में। क्या? चलिए, तो तीसरा आप बताइए। तीसरा आप बताइए, है कोई उम्मीद? नहीं है? अरे कोशिश करो ना, कोशिश करने वाले का हार थोड़े ना होता है, हो जाता है। अच्छा, कोशिशें करने वालों का हार होता है, अल्लाह आप लोग ये कहना चाहते। ठीक है। तो सोचते तो आप लोग बहुत सुंदर सुंदर बात है ये। अब देखिए, वो 3/2 दिया, तो तीसरा का सेकेंड ऑर्डर नहीं, 3/2 ऑर्डर है ना। सेकेंड जैसे एनडी लिखते हैं, 3/2 एनडी ऑर्डर, डेढ़ ऑर्डर रिएक्शन है। डायमेंशन क्या होगा? दिखाई दे रहा है जी? लाले ठीक है। m0 LQ तो होता ही है, n-1 कितना -1? 3/2, 3/2 -1 t-1। और मोल कितना? 1 - n, तो 1 - 3/2। बस यही डायमेंशन हो जाएगा, और क्या। सॉल्व करो, क्या आंसर लेके आएंगे? m का पावर 0, लीटर डेढ़ में से एक जाएगा, कितना आएगा यार? 0.5, t-1, मोल -0.5। हाफ ही लिखना, 0.5 क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। 3/2 डेढ़ होता है यार, टेंशन किस बात का? कितना एलसीएम लेके घटाओगे का? पावर लिख दो, 1 बोलो ना, दिक्कत है तब। डायमेंशन ना समझ में आया? मुंह चिड़िया चिड़िया के डायमेंशन देख रहे हैं। हाँ, एल का क्यू पहले से, एल क्यू का पावर 0.5 था ना, तो डेढ़ हो जाएगा। नहीं, देखो तो जी, ठीक है। 1/2, तो 3 से 2 कट गया, डेढ़ बचेगा ना। और एक चौथा बच गया, वो तो आसानी है। आप लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर टाइप से लिखिए उसको, बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं, तो ऐसे लिख दीजिए कि इसका रेट बराबर वो दिया हुआ है, पावर 1 लिख दीजिए, है ना। तो जैसे लिखना है वैसे लिखिएगा ना। चौथा, हो गया ये? चौथा लिखे?
क्या जी, मिटाना पड़ेगा सबको। फोर्थ नंबर C2H5Cl CTOH4 प्लस HCl रेट बराबर दिखा है K इंटू इतना, कॉपी पे लिखिएगा, पावर यहाँ पे क्या दीजिएगा आप 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 1। यानी कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन के लिए फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मेट बनाए, m का पावर 0, l का पावर क्यूब n माइनस 1, टाइम माइनस 1 और मोल का पावर 1 माइनस n, यही डायमेंशन का फॉर्मेट है। अब n बराबर 1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, ये लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। पीछे वाले से एक आध गो से पूछना चाहते हैं कौन नंबर बना रहे हैं जी, चलिए कितना बड़ा बात जानते हैं, चौथा बना रहे थे। n बराबर कितना लें, फर्स्ट ऑर्डर है तो m तो 0 ही रहेगा, लीटर क्यूब पावर 1 माइनस 1, टाइम माइनस 1, मोल 1 माइनस 1, क्या बच गया जी, क्या बच गया, 1 माइनस 1 0 खत्म, मोल 1 माइनस 1 बराबर 0 खत्म, केवल t माइनस 1, यही डायमेंशन है रेट कांस्टेंट का। दूसरा अभी नहीं उतारना है क्योंकि वो आपसे बनेगा ही नहीं। मतलब ये सब जिद नहीं होता है ना, सर करे नहीं बनेगा तो हम बनाइए देते हैं, ऐसा कुछ नहीं फीलिंग आता अंदर से। नहीं, पहले बचपन को ऐसे फीलिंग आता था, अरे सर कह दिए नहीं बनेगा, हम बनाई दिखा देते हैं, देखिए। हाँ, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के बाद देखते हैं। है ना, थोड़ा जगह भी चाहिए समझाने के लिए, देख लेंगे लेकिन बना तो देंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3.2 भी बनाना है हम लोगों को। 3.3 देखिए, उतारिए, 3.3 उतारिए, 3.3 उतारिए, ये 3.3 दिखाई दे रहा है जी, बस क्या उतरना है, 3.3। लिखिए ना, सब बंद कर दो, कट 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 कट, अब तो ठंडा हो गया होगा।
decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction. What is the rate of production of N2H2? ये क्या लिखवाने लगे, नहीं बनेगा। लिखिए, सवाल लिख के रहने दीजिए, सवाल लिख के छोड़िए, बना देते हैं। अब थोड़ा कह दिया, लिखवा दिए तो थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा। एक आगे में भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन करके हेडिंग करके पढ़ना रहता है। The decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction. कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2H2 if K बराबर इतना। चार दशमलव तीन का आंसर ही जरूरत है ना। देखो जी, अमोनिया है, टूट रहा है N2 प्लस 3H2 में। क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम पे हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब समझे, रेट बराबर K इंटू NH3 का पावर जीरो, आने रेट बराबर K, रेट बराबर K, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ K बराबर दिया हुआ है, बताइए तो इसको कुछ बनाने की जरूरत है। रेट बराबर K, दैट इज कितना, -4 मोल -1 लीटर पर सेकेंड। आंसर है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लिख दीजिए, यही तो पढ़े थे जीरो ऑर्डर के लिए। डिफिनेशन भी पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन यदि रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अगला, क्या कहता है, इतना बड़का वो क्वेश्चन बनेगा जी, कोशिश करो। अरे कुछ नहीं है, ये हल्का है, हाँ लिखा हुआ तो बड़ा है। देखो इतना लंबा है, decomposition of dimethyl ether lead to the formation of CH4CO2, reaction rate is given by, reaction rate दे दिया। If the rate of reaction is followed by increase in pressure in a closed vessel, so the rate can be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether, K3/2, ठीक है। If the pressure is measured in bar and time in minute, then what is the unit of rate? बताओ, खुदा पहाड़ निकला चुहिया वाला बात। अरे इतना लंबा सवाल है, पूछता है यूनिट क्या है, एंड द रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, जल्दी से बता दो ऐसे ही, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं समझे हमसे, इसलिए बोल रहे हैं। क्या लिख के करेंगे, इतना लंबा है। 3/2 दिख रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 3/2, तो मोल
1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? मोल 1 माइनस 3/2 लीटर 3/2 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। डायमेंशन तो पूछ नहीं रहा है, यूनिट ही पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा बोलो? मोल मोल एक में से गया 1.5 माइनस हाफ ही लिखो। लीटर कितना? सेकेंड माइनस 1। और एक यूनिट बताए थे आपको, याद होगा, एटीएम या बार प्रेशर से, तो ये पूछ रहा है ये टाइम इन मिनट लिखा था तो सेकंड को मिनट में लिख देना चाहिए इसके आंसर के हिसाब से। पूछ रहा है ना टाइम को हम किस चीज में लिए, तो लिख दीजिए इसके हिसाब से, मोल माइनस हाफ लीटर हाफ और मिनट माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, तो क्या था यूनिट याद कीजिए, मोल पर लीटर के जगह हो जाएगा बार और टाइम के जगह मिनट। क्या? तो जो यूनिट ये आ रहा है, कहां गया, कहां लिख दें, कहां लिख दें प्रेशर वाला यूनिट? 1 मिनट लिखो ना पहले उसको। पहले लिखो ना उसको यूनिट, यूनिट ही तो लिखना है। क्वेश्चन भी लिख रहा है क्या? लिखो तो बहुत समय लगने वाला है। अरे लिखो जल्दी से, अब इतना सोचना क्या, लिखना ही है। अरे राम, हमको तो और आगे क्वेश्चन बताना था, बताने वाला, ये सब तो खेलने वाला है ऐसे। थोड़ा जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन लिखाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करोगे, अब लिख देना है तो लिख देना है। हमको इसके आगे 2 क्वेश्चन, एगो पीछे एक क्वेश्चन बताना है, अगला 2 क्वेश्चन तो बना दोगे। लिखो। कितना खुश हो रहा है, क्या है के लिए इतना खुश हो रहा है? जीवन में और कुछ नहीं रखा, बस खुशी ही रखा है। चाहिए खुशी। हाँ, मतलब ये ऐसे जो करते हैं आप लोग, मतलब झूठे नहीं करते हैं, ऐसे इमेज खराब होता है आपका। जानते हैं वो बगल में बाद में आपको ये कहता है कि सर जो देखते हैं ना, वो जो कुतवा नहीं भुगता रहता ना, वो हमरे बगल में बैठा था ना सर पीछे, है ना, तो ये खराब लगेगा आपको। आप सब कहता है एक दूसरे के लिए। हो गया, क्लीन करना पड़ेगा यार, यूनिट लिखे, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। हमको प्रेशर वाला यूनिट बताना है, वो लिख रहा है कि द प्रेशर मेजर्ड, इसका आंसर कर दिए हैं, है ना। ये 3/2 कंसंट्रेशन था, तो कंसंट्रेशन से यूनिट तो निकल गया,
अब कह रहा है वो प्रेशर से यदि यूनिट बताना हो तो क्या होगा बताइए। तो कोई ज्यादा टेंशन थोड़े ना है, बार पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट का देखना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट का देखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का तो ठीक ही है। इसको क्लीन करना है। लिखिए जल्दी से। हम फीलिंग आ रहा था, हम ट्यूशन वाला मास्टर की तरह किताब खोल के क्वेश्चन लिखवा के आंसर कर नहीं, वो मम्मी रखती थी अरे नौमा में कि होमवर्क कराने वाले सर एक तो शाम में घर पे आ जाते थे वैसे लग रहा है, एकदम से खराब जैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है होमवर्क करा रहे तो इतना लो लेवल में ये सब कह देंगे बनाने के लिए, बनाना अपने हैं कि हम बनवाएंगे। तो हम खोल दिए, देखो क्या कहता है, प्रेशर मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट। तो रेट का यूनिट तो बिल्कुल आसान था, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाए थे जिसमें लिखे थे माइनस डेल्टा पी रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। तो प्रेशर का यूनिट कह रहा है बार में तो बार ही लिख देते हैं, और टाइम का यूनिट कह रहा है मिनट में तो मिनट लिख देते हैं, पर मिनट हो गया, बस इतना सा काम था। रेट का यूनिट हो गया। अब पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का क्या होगा। तो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन का पावर एन। तो कंसंट्रेशन की जगह पे क्या रख देंगे, प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर, जैसे कंसंट्रेशन की जगह पे यहां प्रेशर रखे थे, प्रेशर और पावर एन। तो पावर कितना है 3/2, हम एन वाला बता देंगे, सबके लिए हो जाएगा पावर एन, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा रेट बटा प्रेशर का पावर एन, रिएक्टेंट का प्रेशर लगेगा। तो रेट का यूनिट क्या हुआ है बार पर मिनट, और प्रेशर का यूनिट क्या होने वाला है बार का पावर एन। तो बताओ क्या लिखेंगे, बार का पावर 1 माइनस एन, मिनट का पावर -1, ये जनरल यूनिट हो गया आपका प्रेशर से रेट कांस्टेंट का। अब 3/2 है ये सवाल बनाने के लिए, तो बार 1 माइनस 3/2, मिनट -1, तो कितना लिखेंगे बार एक में से कितना गया 1.5, तो -1/2, मिनट -1, हो गया आंसर। ये आप अपने लिए लिख दीजिएगा कहीं भी लगाने के लिए, लिख दीजिए साहब। लिखिए ना, सोचना नहीं है, सोचने से कुछ नहीं होता है। हम्म, यहां देखो सवाल है, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वही 6 फैक्टर जो लिखवाए थे। ये जो कम्मा हम कर रहे हैं ना, ये इसको आपको घर पे करना चाहिए लिटरली। कितना जल्दी बोला नहीं होता है ऐसा
अपने से करने रहता होगा तो फिर तो गूगल है ही, उसमें देख लेता होगा सब तो बन ले, तो देख लेंगे बाद में। अब बात तो कभी ये भी नहीं करता है। कितना समझदार है देखो, जो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझाएंगे आपको, बताइए, आप तो सब जान ही रहे हैं। बड़े, अभी 2 क्वेश्चन इसमें और नीचे है। कितना अच्छा बच्चा है। अरे, समझते समझते घर में ये लड़का परेशान हो चुका है। वो और समझने का इसमें हिम्मत नहीं है। 3.6, 3.6। A reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction affected? The concentration of reactant is doubled or reduced to half. ए, थोड़ा सा देखो ना यार, इसके लिए आप लोग कहता है सर बोर्ड वाला होगा या आईटी वाला होगा। बोर्ड वाला हो जाए अच्छे से, इसलिए लिख के बता रहे, नहीं तो इसका आंसर हम ऐसे बता देंगे। सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, 4 गुना हो जाएगा, और रिड्यूस टू हाफ 1/4 हो जाएगा। बनाना क्या है, आईटी वाला मेथड तो यही था। लेकिन लिखेंगे, इनिशियल मान लेंगे इतना, फिर फाइनल इतना, फिर R1/R2 करेंगे, फिर ये करेंगे। ये आपको खुद से करना चाहिए कि ना करना चाहिए। इसी के ऊपर लिख दें, ये रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। तो मानना पड़ेगा पहले कि रेट बराबर के इंटू कोई कंसंट्रेशन बता रहा है ए, और इसका पावर है 2, है ना। तो मानना पड़ेगा कि ए जो है ना, इनिशियली जो है मान लेते हैं x, तो फाइनल ये हो जाएगा y। दिखाई दे रहा है कि मेरा लिखना खराब हो जाएगा, बताओ। लिख तो इसी के लिए रहे हैं, खराब हो जाएगा तो काहे के लिए लिखे। बड़का गधा है ये तो। ये सब बात में जो है ना मिलाते जा रहा है, मिलाते जा रहा है। लिख तो लिए थे आप, देखिए हम जगह बना ली। 3.6 बना रहे, 3.6 बना रहे, 3.6 बना रहे। देखो, परेशान ना करो, इतना मेहनत करते हैं। ये रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। देखो, कोई रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट बन रहा होगा, पूरे का पूरा मेथड जो आप बोर्ड में लिखोगे ऐसे लिखोगे। ये सब आसान सवाल है, लिखने के लिए नंबर आता है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन गया। क्वेश्चन कह रहा है कि रेट बराबर, रेट बराबर, रेट बराबर के इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर 2। रिएक्टेंट का जो पहला कंसंट्रेशन है मान लेंगे x, लेट। तो रिएक्टेंट का दूसरा कंसंट्रेशन कितना लिख रहा है, डबल, 2x, है ना। ये पहला बना रहे हैं, ठीक है, डबल लिखा है। तो बताओ, रेट 1/रेट 2 कर देते हैं, रेट 1/रेट 2। तो k इंटू रिएक्टेंट R1 पावर
2 बाई के इंटू रिएक्टेंट 2 पावर 2। के से के कट गया। रेट को R1 बाई R2 लिख सकते हैं बाबू। R1 कितना लिया गया है एक्स स्क्वायर, R2 कितना लिया जाएगा 2x स्क्वायर, बराबर क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1/4। तो R2 बराबर 4R1 आंसर। इसी तरह से दूसरा भी समझ ही लो, उतार लेना एक साथ। रिड्यूस टू हाफ, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले कितना मान लें, अरे बोलो ना कितना मान लें, तो R2 कितना हो जाएगा x/2 है ना, लेट किए हैं। देन अब क्या करेंगे R1 बाई के इंटू, पहले तो R1 पावर स्क्वायर, स्क्वायर में पावर क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, के से के कैंसिल, R1 बाई R2 बराबर R1 हो गया x, R2 हो गया x/2 का स्क्वायर, R1 बाई R2 बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा 4 कट जाएगा, यानी R2 बराबर R1 बाई 4, पहले वाला रेट का 1/4 टाइम हो जाएगा। ये बोर्ड में बनाने का तरीका है, ऐसे तो ऐसे ही बना देंगे। हाँ सर, इसी के लिए मेहनत की है सर, इसके बाद भी नहीं मिलेगा ना तो जहां पे बैठते हो ना वहीं पे रड रख देंगे। करेगा बदमाशी जल्दी से। इतना मेहनत के बाद बोलता है बनेगा ना सर, आएगा ना सर। अब जो है ना एकदम डांट से होगा काम, पिटाई लगना पड़ेगा। हाँ, यही सवाल ही आता है, ये बहुत बार आता है। अगला सवाल उतारना है, कौन सवाल उतारो, कितना बजा यार, 3.8 नहीं उतारो, 3.9 उतारो, इसी तरह का है बनाओ। 3.9, 3.8 हम बनाते हैं, थोड़ा अलग है, नहीं दिखेगा तो बड़ा कर देंगे, लिखने दो थोड़ा। संडे का क्या, संडे के लिए अभी बात क्या करें, तुम लोग उलझ जाते हो। संडे के लिए क्लास है 9 बजे से, बैटरी पढ़ाना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ पेज छुड़वाए हैं, बैटरी बताना है हमको, है ना। और थोड़ा समय मिल जाएगा तो कहे हैं पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता देने के लिए, है ना। 2-2.5 घंटा में जितना फॉर्मूला है सबको एक बार समरी कर देंगे, है ना। तो 3-4 घंटे का प्लान होगा, 9 से 1 का, समझ रहे हैं, 9 बजे से 1 बजे तक। नाश्ता तो तुम्हारे यहाँ जाके हम ना करेंगे, इसके यहाँ जाया जाएगा, 1 बजे चलेंगे तेरे पास। कौन नहीं लड़का, ये सब काहे ऐसे हक करता है, सीखा कैसे रे। मिटा रहे हैं, नहीं करना चाहिए ये सब, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जाके घर पे अपने से बिना देखे और 1-2 लाइन लगे आपको कि जरूरी था लिखना, तो आप खुद से उसको लिखिए, ठीक है। चूंकि ये बोर्ड में आएगा तो आपको बनाना ही पड़ेगा इसी तरीके से। आपको आंसर पता है 4 टाइम 2 टाइम, लेकिन आप लिखेंगे तो नंबर नहीं आएगा,
आपको ये लाइन लिखना जरूरी होगा, फिर ये लिखना जरूरी होगा। ए मिटा दें? तीन दशमलव नौ। और बड़ा कर दें? हो जाएगा, वो तो होता ही है। घुसा गया का? 3.9 बनाइए, दिखाई दे रहा होगा। 3.9। A reaction is first order in A and second order in B। ये बस एक दो साल पहले आईटी का सवाल भी रहा है, इसका निचला रहा है। हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल? ऑब्जेक्टिव में नहीं, जगह है इसमें, बन जाएगा। बोर्ड देखना है, एनसीईआरटी बनाइए। आईआईटी देखना है, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाइए। मेडिकल देखना है, मेडिकल का क्वेश्चन बैंक बनाइए। बीच में और कहाँ क्या किस लिए? उतनी प्रैक्टिस तो करते नहीं है आप लोग। अब बस हम तो इतना मिनिमम काम देते हैं, कितना काम है ये। चलो बना दूसरा तीसरा। अरे गधा, नहीं कैसे बनेगा? आंसर बता दो। दूसरा का कितना? 9 टाइम्स। तीसरे का कितना? 8 टाइम। हो गया, आंसर तो यही है। इस आईटी में पूछे ना, मजा आ जाए। वैसे मजा आते रहता है। ये बॉडी में पूछ के लफड़ा करता है, नहीं पहले R1 मानो फिर R2, ये सब कुछ कुछ करना पड़ता है। ऐसे तो आईटी में तो ये आया ही है। ये पिछले साल का ही सवाल है, केवल तीसरा। तो उसमें तो मजा आ जाता है, यदि जानते हैं आप तो मजा आना का मतलब है कि लिख दिए सीधा 8 टाइम्स हो जाएगा, इसमें क्या करना। और नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। देखिए इसका पहला, रुक जाए, रुकने से तो बना दीजिएगा थोड़े ना। ना, ललका चुभता है ज्यादा, बाकी सब में दम नहीं। क्या?
लिखे हैं, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सबसे पहले सुनिएगा, माइनस डी आर बाई डी टी लिखने सिखाए थे, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहा जाता है। रेट के जगह पे लिख देंगे माइनस डी आर बाई डी टी। आर बराबर लिख दिए के इंटू, क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकेंड ऑर्डर इन बी, है ना। देखो ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी लिखने का मतलब था ना कि ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट होगा जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो रेट बराबर होगा के इंटू ए का पावर 1 और बी का पावर 2, फर्स्ट ऑर्डर इन ए, सेकेंड ऑर्डर इन बी। इसी का कहता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। लिखे तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू ए का पावर 1 और बी का पावर 2 लिख देना। आप लोग यहीं से लिखना, है ना। दूसरा, हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। लेट कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखने का तरीका, x 1 तो B2 कितना 3 टाइम्स 3x। ए तो कुछ कही नहीं रहा है ए के बारे में, यानी जितना पहले था उतना ही है बाद में। तो R1 R इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 1 और बी का पावर 2, ये तो है जनरल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, R1 बाई R2 बराबर के इंटू ए का पावर जो भी है 1 और बी का पावर पहले से x है और उसका स्क्वायर, के इंटू ए का पावर पहले से 1 और बाद में बदल के क्या कर दिया गया 3x। तो के कट गया, एक कट गया, के कट गया, एक कट गया। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, R2 बराबर 9R1 हो गया, दूसरा कैंसिल। अब सुनिएगा तीसरा, हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर, मान लेते हैं A2 बराबर कितना 2 है, B1 बराबर B मान लेते हैं, B2 कितना 2B। तो R1 बाई R2 के इंटू ए का पावर 1 ही ना, तो ए का पावर 1 बी का पावर 2 बाई के इंटू, ये लिख दीजिएगा, ये तो लिखा हुआ ही, 2a का पावर 1 2b का पावर 2, तो कैसे के कैंसिल, R1 बाई R2 बराबर a इंटू बी का स्क्वायर बाई 2a इंटू 4b का स्क्वायर, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ठीक है। तो R1 बाई R2 बराबर 1 बाई 8, R2 बराबर 8R1 हो गया। और क्या दिक्कत क्या है, हो गया। ये लिखने का तरीका सीखा है, लिखना है आपको ऐसे ही, है ना। ऐसे तो आंसर तुम लोग को पहले से पता है, 9 टाइम्स 8 टाइम्स। देखो तो पीछे का खिड़की खुला है क्या, है ना, देख लीजिए, बंद कर दीजिए।
टाइम हो गया क्या? सवाल तो रह गया यार, एक दो वो, दूसरा भी तो रह ही गया ना। एक वो कह रहा था अगले दिन बना देंगे सर, तो अगले दिन के लिए रह गया। 3.2। हम्म। यही तो सबसे अच्छा बात है, बना के लाना चाहिए। कोई दिखाए ना दिखाया, आप कहिएगा ना कि हम सर बना के लेके आए हैं। सेल्फ डिसिप्लिन। पिछले यहाँ पर एक बच्चा बैठता था, स्वास्तिक वर्मा, देखिए IIT-BHU में एडमिशन लेगा, कल आया था। सब थोड़े लेता है। अब वो अगल बगल वाला सब आया था, सर देखिए देखिए इसका IT वाला हो गया। ये पढ़ता था कहनो सर। सबको एक दूसरे को यही लगता है, जब मेरा नहीं हो रहा तो उसका थोड़े ना हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई करता रहता है। अब वो IIT-BHU में कंप्यूटर साइंस लेगा, अब उसके साथ वाला खुश है कि सर हमको गया इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। IIT में नहीं हुआ, NIT में नहीं हुआ, तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल जाए। मैं चल तेरा भी ठीक है। उसके एक और साथ में कहा सर हम AN कॉलेज में हम इसे, सबसे अच्छा तुम ही। हाँ, तो ऐसे ही कोई स्पेशल नहीं होता है कि फलना का हो जाता है और फलना ऐसे ही बैठे रहता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हो जाना है, लेकिन किसी में सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि हमारा इतना काम है हम कर लेंगे। बगल वाला का मतलब, आप लोग बगल वाला से मिलाते हैं कि वो तो नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे। सब अपने पे डिपेंड हो जाना है कि हम कर लेंगे, सर बोले हम कर लेते। ठीक है, 3.2 हो गया, समझे? अच्छा, 1 मिनट दिखा देते हैं कि कौन कौन बन सकता है। और थोड़ा सा दिखाने दो ना कि कौन कौन हो सकता है, तुम लोग से बना लेना। बड़े बड़े, ये देखो, ये भी हो सकता है आपसे 3.8। चाहे स्यूडो फर्स्ट रिएक्शन समझते हो तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा अभी। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3.2 के बारे में बोल रहे थे, तीन तीन तो बना ही दिए। 3.2, 3.2, और जो है ना, और है एक डिफरेंशियल इनिशियल रेट कांस्टेंट। 3.10 भी, 3.11 बताए हैं हम आपको, है ना? 3.12 हो सकता है आपसे, 3.12 आप बना सकते हो, ये है ना? दो सवाल मेन शायद हमको कल बताना पड़े, 3.2 और 3.12। ठीक है, आप देख लेना। इसके बाद अभी आगे इससे नहीं बताएं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ा दिए, यहाँ तक टॉपिक कवर्ड हुआ है। ठीक है फिर, इसके बाद आई इफेक्ट। इसके बाद एक बढ़िया इफेक्ट चल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है।